समंदर की बेरहम मौजें देखकर डूब जाने का खौफ, अंधेरे में वीरान जगह से गुजरने का डर। लेकिन एक दिन हर इंसान ने उस जगह जाना है जो इस जमीन पर हर इंसान का आखिरी ठिकाना है। और अगर जगह हो कोई पुरस्कार, तो बड़े से बड़े तुर्रम खान भी उस जगह जाने को नहीं होते तैयार। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो मकली का कब्रिस्तान है। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन बाज़ जगह ये भी लिखा गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख से ज़ायद कबूर मौजूद है। ये दुनिया के अहम तरीन आसार कदीमा में से एक है। यहाँ पर बेतहाशा कब्रें हैं, बहुत पुरानी कब्रें हैं। ये इसीलिए आसार कदीमा में शामिल किया गया है। इस कब्रिस्तान की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों के ऊपर की गई मीनाकारी और ये जो कुरान पाक के हरूफ यहाँ पर लिखे गए हैं, इस बात का बखूबी अंदाज़ा इन हरूफ से लगाया जा सकता है कि उस वक्त के लोग भी कितने हुनरमंद, मेहनती और आर्टिस्टिक माइंड थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस कब्रिस्तान के साइट अटेंडेंट अशरफ साहब। आइए हम मकली के कब्रिस्तान के हवाले से कुछ मालूमात इनसे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कि ये कब्रिस्तान कितना बड़ा है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान यहाँ पर जो विजिट करने आते हैं वो इसको पूरा घूम नहीं सके। इसका कितना रकबा है, कितने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और क्या ये बात सच है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है या एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? जी मेहरबानी। सबसे तो पहले आपको खुशामदीद, वेलकम, भलीकार बोलेंगे, जैसे कि भलीकार हम सिंधी में बोलते हैं, यानी कि खुशामदीद वेलकम को कहते हैं। और उनके साथ ये मकली का कब्रिस्तान है। खाली ये कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान की एक तारीख है। जैसे कहते हैं ना, जिन कौमों के पास तारीख, जिन कौमों के पास सकाफत, जिन कौमों के पास कल्चर नहीं होता है, वो कौमें कभी भी आबाद नहीं होती है। इस कब्रिस्तान के ऊपर बात होती है। ये कब्रिस्तान ये मुसलमानों का एशिया का बड़ेमा बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान खाली कब्रिस्तान नहीं है, इस कब्रिस्तान के अंदर 400 साल की यहाँ पर तारीख दफन है। यानी कि 400 साल ये सिंध का कैपिटल था, ठट्टा। जैसे कि ये कब्रिस्तान मगरब से स्टार्ट होता है और वहाँ से अपना सफ़र तय करके मशरक पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर। और ये कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान के अगर कुल एराजी हम देखते हैं तो 912 एकड़ है। इनके साथ 5 लाख कब्रें हैं और 4 दीवारों के मुख्तलिफ दौर है। सबसे पहला जो दौर है वो यहाँ के लोकल थे, जिनमें से उनकी बड़ी लव स्टोरी भी बड़ी मशहूर है। अगर जाम तमाची का नाम आता है तो उनके साथ वो नूरी का नाम लग जाता है। यानी कि वो जाम तमाची ने सिंध का कैपिटल इस ठट्टा को रखा था। वो जो टाइम पीरियड था वो 1340 का था, 1314। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर 1520 और 1521 में यहाँ पर हमला होता है। यानी कि हमला करने वाले यहाँ के लोकल नहीं थे। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लू मकबरे मिल रहे हैं, वो सेंट्रल एशिया के अरगून थे। जैसे कि वो शाहबेग अरगून था, जिनकी जंग जाम निज़ामुद्दीन के बेटे जाम फेरोज और उस दौर का कमांडर दुल्ला दरिया खान से हुई थी। बेसिकली दुल्ला दरिया खान सिंधी भी नहीं था, लाशारी बलोच था। जैसे कि 1521 में लड़ते लड़ते दुल्ला दरिया खान जब यहाँ शहीद हो गया, फिर यहाँ पर अरगून काबज हो गए थे। फिर अरगूनों को शिकस्त देने वाले वो अफगानी थे। जैसे कि तरखानों का नाम यहाँ पर आ जाता है, जो कारपेंटर कौम होती है। फिर तरखान, फिर 1555 में ईसा खान तरखान इनको शिकस्त देता है। फिर 1592 के बाद फिर अकबर का यहाँ पर टेम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अकबर खुद यहाँ पर नहीं आता, अकबर का कमांडर अब्दुर्रहीम खाना साहब आया था, जो 1592 से लेके फिर मुगलों की यहाँ पर हुकूमत चलती रही, फिर 1680 तक। यानी कि 1680 के बाद यहाँ पर ठट्टा के अंदर एक बड़ा कुदरती एक बड़ा सवाल शुरू हो गया था। जैसे कि मकली के बगल में दरियाई सिंध, यहाँ से इंडस गुजरता था। जब इंडस ने अपना यहाँ से रुख चेंज किया, फिर इस इलाके का जवाल आना शुरू हो गया था। यानी कि ये दुनिया का समझो कि एजुकेशन से सबसे आगे ये शहर था और तजारत का भी ये मरकज था। इसलिए था क्योंकि नीचे से दरिया था और समंदर इसके साथ था।
यानी कि सबसे पहले तजारत करने वाले ताजरों को सबसे पहले जो बंदरगाह वो ठट्टा की पड़ती थी। जब 1680 में वो साइड चली गई, फिर इस इलाके का जवाल आना शुरू हो गया था। फिर 1700 के बाद फिर मुगलों ने इस सिंध को जैसे खाली किया, तो फिर ये इलाका सिंध का कैपिटल चेंज हो गया। सूबा सिंध की तारीख बहुत पुरानी है। उसी के साथ साथ मकली के कब्रिस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है। अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तो मकली के कब्रिस्तान की तारीख इतनी पुरानी है कि इसको जितना भी जानने की कोशिश की जाए वो वक्त हमारे लिए कम है। अगर तारीख के औराक को पलट कर देखें तो यहाँ पर मुगलिया सल्तनत के बादशाहों, शहजादों और उस वक्त के आलमी दीन की कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की तारीख को बताने के लिए बहुत बड़ा टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपने इस वीडियो में कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए। हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।